हेलो गाइस, आर के व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवीना है, मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ। तो आज हम जो है घूमने जा रहे थे वृंदावन। ये मेरा वृंदावन का व्लॉग है। आई नो मैं पहले गई थी लेकिन मेरे फ़ोन में रखा हुआ था तो मुझे इसे अपलोड करना ही था, तो इस वजह से मैं इसे अब कर रही हूँ। ये दीदी की शादी के टाइम का है व्लॉग। हम सबसे पहले गए थे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर आप देख सकते हैं, कितना प्यारा प्रेम मंदिर लग रहा था यार। मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन गई थी और भीड़, भाई भीड़ का तो पूछो ही मत, इतना भीड़ था, इतना रश था। मैं सोची थी कि दुनिया के सारे लोग ही वृंदावन देखने आ रहे हैं। फिर हम तीनों जने जो है चले गए यहाँ पर, अलग अलग करके हमने फ़ोटो भी खिंचवाई और दीदी ने मेरी बहुत सारी क्लिप्स भी ली क्योंकि मुझे बहुत शौक है। सबसे पहले वाले दिन मैं सूट पहन के गई थी, हमारे 2 दिन का प्लान था क्योंकि हमें बाकी बिहारी भी जाना था और भी जगह जाना था, लेकिन टाइम कम था तो हम प्रेम मंदिर गए और यहाँ पर हम बहुत सारी क्लिप्स वगैरह ले रहे हैं। हम यहाँ पर आए थे अराउंड, सबसे पहले हमने रूम वगैरह ले लिया था, उसके बाद हम अराउंड ऐसे आए थे 2 या 3 बजे के आसपास। हमें घूमते-घूमते जो है वृंदावन में शाम ही हो गई थी लगभग, और मैंने कोशिश करी है लगभग सभी चीज़ें लेने की। देखो कितना सुंदर बगीचा लग रहा था। आप भी बताना अगर वृंदावन गए हैं तो आपको कैसा लगा जाके, और आप राधा रानी जी को मानते हैं या कृष्ण जी को? है वैसे तो दोनों हैं ही एक, लेकिन फिर भी एक हमारे लिए प्रिय होता है ना। जैसे मुझे पहले तो राधा कृष्ण दोनों ही पसंद है, पर अभी मेरा झुकाव ज़्यादा श्री जी की साइड रहता है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ प्रेमानंद महाराज जी, राधा, राधा, राधा। लेकिन इक्वली मैं दोनों को मानती हूँ। और ये देखो, ये वो वाला सीन है जो कालिया नाग था उसके ऊपर कान्हा जी ने डांस किया था, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। कितनी सुंदर गोपियाँ वाला ये था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था वृंदावन जाके। और स्पेशली जब मैं वृंदावन गई थी ना भाई, उससे पहले मैं, मेरे मन में भोलेनाथ वगैरह था। ऐसा नहीं मैं स्विच कर रही हूँ, नहीं, मतलब लेकिन अलग सा ही एक भाव मेरे मन में आया कृष्ण जी के लिए, और तब से ही क्या नाम, बहुत ज़्यादा मैं कृष्ण जी को मानने लगी हूँ। और मेरा झुकाव भी ज़्यादा राधा कृष्ण की साइड ही रहता है। अब मुझे वृंदावन जाके बहुत अच्छा लगा। कई दिन तक तो मैं वृंदावन की उस चीज़ से निकल ही नहीं पाई, और मतलब कि मन कर रहा था और जाके और अच्छी-अच्छी जगह घूमूँ। फिर मैंने वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ भी बनवाई अपनी अपनी बहन से, और हमने बहुत सारी पिक्स भी ली थी। पिक्स तो मैंने इसमें नहीं लगाई, लेकिन जितनी हो सकी क्लिप्स मैंने ऐड कर दी। आप बताना मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है। और कोशिश तो मेरी सूट में जाने की थी, और मैंने नेक्स्ट डे का सोचा था कि जैसे वहाँ पर मैंने देखा था ना वीडियोज़ वगैरह में कि भाई लड़कियाँ ड्रेस ले लेती हैं और मतलब लाइक आउटफिट बना लेती हैं गोपी वाला, मुझे भी वो वाला क्रिएट करना था। और पहले तो मेरी दीदी और मैंने दोनों ने ही सोचा था, लेकिन दीदी ने श्रम की वजह से किया नहीं, और वो गर्मी भी बहुत हो रही थी भाई, लिटरली जब हम गए थे ना गर्मी का ही था ये व्लॉग। मैंने नहीं अपलोड किया था क्योंकि कुछ रीज़न थे उसकी वजह से नहीं किया था। और मेरे फ़ोन में बहुत सारी क्लिप्स भी पड़ी थी और मेरा उनको डिलीट करने का बिल्कुल मन नहीं था। शादी की वजह से अब मुझे इसको डिलीट करना पड़ता, तो मैंने सोचा इसको अपलोड कर देती हूँ, कम से कम एक याद तो रहेगी। आई नो अपनी मैं स्पेशली व्लॉग भी इस वजह से बना लेती हूँ ना, अगर मैं 2 साल बाद भी देखूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैंने इस टाइप का व्लॉग भी बनाया था। और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, मेरे व्लॉग्स आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आगे मेरे किस टाइप के व्लॉग आपको पसंद आते हैं, एक्सरसाइज वाले व्लॉग या क्या नाम सफाई वाले व्लॉग, आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं उन्हें अपलोड करूँगी। अब तो शादी होने वाली है तो अब तो मैं घर के काम वगैरह ही अपलोड कर सकती हूँ, और अपना एक्सरसाइज रूटीन वगैरह ये डाइट वगैरह का ही मैं करने वाली हूँ कंटिन्यू। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और एक रेड हार्ट ज़रूर छोड़ें। और उसके बाद जो है हमने बहुत सारा जो है घूमा, और लगभग हमको घूमते-घूमते ना यहाँ पर शाम ही हो गई थी। ये शाम का सीन है, देखो प्रेम मंदिर का कितना प्यारा लग रहा है। सब के सब शाम के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मतलब लिटरली दिन से ज़्यादा। अगर आप प्रेम मंदिर घूमना चाहते हैं ना तो अराउंड ऐसे जाना 2 या 3 बजे के आस-पास जाना, ताकि आपको अच्छे से घूमो। और आप इस बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं प्लीज़ सॉरी उसके लिए, क्योंकि अभी मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ और रोड पे बाइक वगैरह जा रही है तो उसकी आवाज़ आ सकती है। आप मेरी वॉइस पे जो है आप दर्शन कर लीजिए। सबसे पहले राधा कृष्ण कितने सुंदर थे, मतलब शाम के टाइम तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि भगवान खुद साक्षात मंदिर में आ चुके हैं, और उनका इतना सुंदर-सुंदर रूप सामने आ रहा था। मतलब वीडियो तो मन करता ही नहीं बनाने का, जी करता है उनको निहारते रहो, लेकिन क्लिप्स लेनी थी और डर भी लग रहा था भाई, मतलब हम पूजा करने आए हैं और क्लिप्स ले रहे हैं, मन को अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैंने क्लिप्स ले ली। मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं ली थी, थोड़ी-थोड़ी क्लिप्स ले ली थी। ये मेरी कम से कम बहुत सारी क्लिप्स है, मैंने सबको ऐड किया है तब जाके। फिर यहाँ पर ना शाम को एक भजन मंडली निकल रही थी, और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है दोनों लड़कियाँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और
यहाँ पर शाम के टाइम भजन मंडली लगी थी। फिर उनके साथ जो भजन गाने में जो मज़ा आया ना भाई, मैं उनमें ही इन्वॉल्व हो गई थी। देखो आप मुझे देख सकते हो पिंक सूट में, और इतना मज़ा आ रहा था ना राधे राधे करते हुए, मतलब लग रहा था एक मतलब एक वाइब आ रही थी शाम के टाइम इवनिंग में जो भजन मंडली निकली उसमें नाचते गाते हुए हमने गए, बहुत सारी वीडियोज़ बनाई। और उसके बाद जो है क्या नाम, हमारा नेक्स्ट डे का भी प्लान था। हम तो प्रेम मंदिर को ही सिर्फ हम शाम के टाइम प्रेम मंदिर ही घूम पाए। इतना बड़ा प्रेम मंदिर है, मतलब लाइक आप उसमें आराम से घूम सकते हो। और हमने कम से कम 5-6 घंटे वहाँ पर बिताए, आराम से बैठे सुकून से, मतलब एकदम वाइब ली वृंदावन की। ये चीज़ भी मेरी दीदी की वजह से पॉसिबल हुई, उनकी वजह से मैं वृंदावन घूम पाई, नहीं तो मुझे तो पता नहीं था मैं वृंदावन भी जा पाऊँगी या नहीं। एक बार जाके तो मेरा दोबारा जाने का मन है, मुझे श्री जी के मंदिर भी जाना है क्योंकि मैं वो नहीं जा पाई थी। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कितनी मतलब लाइट का कितना फ़र्क पड़ रहा है रात को। रात को जो डेकोरेशन है वो कितनी खिल के आ रही है, प्रेम मंदिर का सीन है देखो, कितने सारे हैं। असल में ना थोड़ा-सा हॉरिजॉन्टल और उसका लंबाई में वीडियो लेने का थोड़ा-सा हो गया था सीन, क्योंकि बीच-बीच में मैं वैसे ले रही थी और थोड़ा क्लिप वैसे ले रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है आपको सब कुछ दिखाने की। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करें ज़रूर और बताना कैसा लग रहा है। फिर हम घूम लिए थे और उसके बाद जो है इसके बाद हम प्रेम मंदिर से निकल रहे हैं यहाँ से। उसके बाद हमने नेक्स्ट डे का प्लान किया था। नेक्स्ट डे मैं उठी थी, फिर मैंने आउटफिट अपना चेंज कर लिया था। यहाँ पर ये हर एक नुक्कड़ पे मतलब लाइक ये हर एक मतलब मंदिर के बाहर आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाएँगे। मैं इनसे पूछ रही थी, मतलब लिटरली मैं इनसे बात कर रही थी कि तुम्हें क्या मिल जाता है, मतलब लाइक तुम सबके लगाते होगे। ये भाई पी 20 रुपए में और 10 रुपए में लगा रहे थे। इसने कहा था मैं आपको राधा रानी बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं, नहीं बस फ्रंट राधा राधा लगा दो। नहीं कह रही नहीं आपके ऊपर अच्छा लगेगा, मतलब वो है ना एकदम अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करना किसी को, इसने कर लिया। मैंने कहा चल यार तू लगा दे, 20 रुपए में क्या ही हो जाएगा, तेरा मन रह जाएगा। मैं उसने मुझे अच्छे से बिल्कुल कुमकुम वगैरह मेरे सारा कुछ लगा दिया। आप बताना मेरे फेस पे कैसी लग रही है। वो क्या कह रही थी, दीदी आपके फेस पे बहुत अच्छी लग रही है। और फिर मैंने ये सब कुछ बनवा लिया था। मैंने स्किन सी जीन्स पहना हुआ था। फिर हम आ गए इस्कॉन। इस्कॉन में सबसे पहले मैंने इससे पहले ड्रेस खरीद ली थी। मेरे जीजा जी और दीदी ने मुझे ड्रेस दिलवा दी थी और मैंने इन्हीं कपड़ों के ऊपर वो ड्रेस पहन ली थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना लिटरली मैं घाघरा से पहन के पागलों की तरह घूम रही, मतलब लाइक आप सोच नहीं सकते मुझे कितनी अच्छे लग रहे थे वो ड्रेस पहन के। लाइक ऐसी वाइब आती जैसे मैं ही गोपी हो रही हूँ, बिल्कुल मुझे इतना अच्छा लग रहा था। दीदी का भी मन था लेकिन दीदी ने नहीं डाली, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर हम यहाँ पर देखो ये भजन मंडली है, यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज थे जो मतलब कि आप देख सकते हैं सब अंग्रेज जो है यहाँ पर गाना भी गा रहे थे, राधे राधे कर रहे थे और सेवा प्रदान कर रहे थे। मतलब मोस्टली अंग्रेज ही सेवा प्रदान कर रहे थे स्कूल में। देखो आप ये अंग्रेजनी थी यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर ना हमने 151 या 101 बार राधा का मंत्र पढ़ा था, ओम कृष्णाय वासुदेव, वो है नहीं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण वाला, वो वाला पढ़ा था हमने 101 बार। फिर ये इस्कॉन की एंट्री है, इसमें से हम आए थे। फिर ये देखो हम आ रहे हैं ना भजन करते हुए। 101 पद थे। ये वाली मेरी ड्रेस थी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और ये ड्रेस पहन ली थी मैंने, फिर मैंने वहाँ पर 2-3 वीडियो बनवाई। हालाँकि मना कर रहे थे लेकिन मेरी दीदी ने मेरी 2-3 क्लिप बना दी थी, वरना फिर हमें भूख लगी। फिर हमने खाया पोहा, और पोहा के बाद हमने खिचड़ी भी खाई थी, प्रसाद में खिचड़ी बट रही थी। और उसके बाद जो है हम चल दिए बांके बिहारी के लिए। इसके पहले हमने पोहा खाने के बाद जो है हमने ई-रिक्शा करी और हम बांके बिहारी के लिए चल दिए। वहाँ से फिर रास्ते में हमने प्रसाद लिया चढ़ाने के लिए, माला वगैरह ली। दीदी जीजा जी आगे-आगे जा रहे थे क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी यार। वो कह रही है बस ये वीडियो बनाने लग जाती है। वो भी अनकम्फर्टेबल, मैंने कहा मैं तो बनाऊँगी भाई, चाहे कोई कुछ भी बोले मुझे तो बनानी है। देखो आज मेरे पास कुछ कितना कुछ है दिखाने को आपके लिए। आप वृंदावन जा सकते हैं और जो गया है कमेंट करके ज़रूर बताना, हैं। और यहाँ तो जीजा जी दीदी का हाथ बच्चों की तरह पकड़ रहे थे जैसे यही खो जाएगी दीदी। कोई बात नहीं, होता है, लवी-डवी कपल है भाई, सबके साथ होता है, कोई बात नहीं। और अच्छा भी लग रहा था इन्हें देख के। और फिर मैं तो पागलों की तरह इस ड्रेस में करूँगी, एक तो के कपड़े पहनते हुए इतनी गर्मी लग रही है, शौक-शौक में मैंने खरीद तो लिया और मेरा पागल बन गया। और सबसे बड़ी गलती मेरी रही हेयर स्टाइल में। हेयर स्टाइल कभी भी आप जो है खुले बाल करके मत जाए अगर बांके बिहारी जा रहे हैं तो। सच्ची में मैं इतनी मंदबुद्धि थी, मैंने खुले बाल कर लिए और भाई मेरा तो भूत बन गया था। और गर्मी ऊपर से आप सोच नहीं सकते इतनी भीड़। और देखो एक हाथ से फूल पकड़ रखी, माला लेके गई थी मैं राधा कृष्ण जी के लिए, और एक हाथ से मैंने अपनी ड्रेस। और भीड़ देखो भाई साहब, मेरे साथ यहाँ क्या हुआ कि दीदी
जीजा जी तो दीदी को सँभालते और दीदी ने मुझे भी सँभाल रखा था, जीजा ने मुझे भी सँभाल रखा था, लेकिन वो है ना भीड़ में मैं छूट गई उनसे। तो मैंने साइड से ना एक बैग रखा हुआ था, उस बैग में फ़ोन थे दीदी का, मेरा और भाई पैसे थे उसमें। तो मैंने सोचा भाई हाथ में तो खो ही जाएगा, मैंने साइड में वो टाँग दिया और कहीं मैं बाल सँभाल लूँ अपने, मेरे बाल फटे भीड़ में, कभी किसी के हाथ में मेरे बाल आ रहे और मैं इतनी परेशान हो गई, रोने का भी मन हो गया। ऊपर से भागे बिहारी जी बिल्कुल दर्शन देने को तैयार नहीं, बिल्कुल भी मतलब जैसे ही हम घुसे उसमें भीड़ में और उन्होंने कहा कि अब तो उनका क्या नाम पर्दा कर दिया उन्होंने और भाई इतना दुःख हुआ। हमने कोशिश करा उन्हें देखने की, बहुत कोशिश करी लेकिन हल्की-सी मुझे तो झलक दिखी थी उनकी, लाइक पैर ही दिख लिए थे। फिर मैंने सोचा चलो उन्होंने अपने पैर के ही दर्शन दे दिए, मेरा तो मन उसी से खुश हो गया। शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं उनके पास से दर्शन कर पाती। फिर उसके बाद जो है वो फ़ोन भी खो गया मेरा, मतलब वो बैग गिर गया। भाई हवस टाइट हो गई मेरी तो। और दीदी का फ़ोन था उसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, मैं तो उनकी जॉब का था और वो तो मेरे पे गुस्सा करने लगी, तुझे तमीज़ नहीं है वो है। उसके बाद जो है वो फ़ोन आखिर मिल गया था, वहाँ पर जाके आप फ़ोन ढूँढ सकते हैं, मतलब ले वो बैग में था ना इसलिए मिल गया था। फिर हमने आगे बाहर गोलगप्पे खाए, फिर थोड़े 2-4 वीडियो बनाई। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपका कोई भी चीज़ वहाँ पर खो जाए ना, सिक्योरिटी रूम होते हैं वहाँ पर बने हुए, आप वहाँ से ले सकते हैं। आप मिलते हैं, बाय बाय अगले व्लॉग में। अब आएगा शादी का व्लॉग, बाय बाय।